जय हिंद। तो आज हम बताएंगे आज के वीडियो में आप लोगों को जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं इम्यूनिटी क्या होता है और उसका फंक्शन और कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ से पाया जाता है और कैसे कैसे उसको बूस्ट किया जाता है, क्या क्या खाया जाता है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम बता दिए हैं। आज बताएंगे आपको जो एंटीबॉडी एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं और एंटीबॉडी बना किससे होता है और इसका मेनली आखिर बॉडी के अंदर है तो इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है। वर्क के हिसाब से भी देखते हैं, किसी को फंक्शन के, किसी के अपना मतलब फंक्शन हो गया है, उसका स्ट्रक्चर हो गया है, सारी चीज़ अलग अलग करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया उसके बारे में हम देखते हैं। एंटीबॉडी एंटीबॉडी बना पहले किससे है? एंटीबॉडी जो है ना एक प्रोटीन से बना है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इस तरह से इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। यहाँ लिखे हैं इम्यूनोग्लोबिन। ये देखिए प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और यह प्रोटीन से एंटीबॉडी बना है। इसका शॉर्ट शॉर्ट नेम है क्या? आईजी। क्या नाम रखे हैं? आईजी। इसको लिखने में बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए इसका क्या लिखे? शॉर्ट नेम है आईजी। आइए लिखें। और देखिए ये जो है ना 4 से 5 टाइप का पाया जाता है, कहीं 4 टाइप कहीं 5 टाइप का दिया हुआ है। तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे कितना? 5 टाइप का पढ़ेंगे। तो अभी 4 टाइप दिया हुआ है, एक टाइप फिर हम बाद में लिखते हैं और 4 टाइप अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो है ना, इसको जब खोजा गया था तो सबसे पहले जी खोजा जाता है। जी हो गया है, उसके बाद ए हो गया है, उसके बाद हो गया है एम हो गया, एम हो गया, उसके बाद आपका ई हो गया। आप समझिए जी का मतलब क्या हो गया? गामा हो गया। जी का मतलब क्या हो गया? गामा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा? गामा प्रोटीन। ये कौन सा है? ये अल्फा वाला है। ये कौन सा है? मैक्रो, बहुत बड़ा है। और ये जो है ना इपिस्लोसिक कुछ है, ठीक है। तो इसमें उतना ये नहीं है, ठीक है। मेन ये 3 चीज आप जानिए, बाद में फिर उसको हम बताएंगे। गामा, जी से क्या है? गामा। ए से क्या है? अल्फा। और एम से क्या है? मैक्रो, मतलब थोड़ा सा बड़ा देखा था। और वो सब साइज से ना थोड़ा सा बड़ा देखा था, इसलिए जो है ना बड़ा टाइप का हम लोग ऐसे कहेंगे तो बड़ा टाइप का, यानी बड़ा टाइप का एंटीबॉडीज। लेकिन उसी को बायोलॉजी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? आईजीएम। इसका मतलब बड़का हो गया, इसका मतलब बड़का, इसका मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। ये जो है आईजीजी, आईजीजी प्रोटीन जो है, जब बच्चे, कोई भी बच्चे, मतलब ह्यूमन बींग मानते हैं, ह्यूमन बींग का ही, जब बच्चे जो गर्भ में रहते हैं, प्लेसेंटा में रहते हैं, माँ का गर्भ में जब पालते हैं बच्चे, तो मेनली जो है ना आईजीजी काम करते हैं। कौन सा? आईजीजी। प्लेसेंटा के तो प्लेसेंटा के वहाँ पे जो है ना एक तो पहुँचाता है आईजीजी, बेबी को यानी कि प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर न्यूट्रिशन जाएगा बेबी में, किसी तरह का मिनरल्स जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो उसके साथ साथ हो सकता है क्या, जो माँ के शरीर में जो भी बीमारी है, कैंसर है, दम्मा है, खांसी है, टीबी है, मलेरिया है, बुखार है, कुछ भी है, तो किसमें? इसमें से प्लेसेंटा होते हुए बच्चे में चले जाएगा। लेकिन यह जो है ना आईजीजी, आईजीजी क्या करता है? वहाँ वेरियर का, प्रोटेक्ट का काम करता है। वो चुन चुन के अगर देखता है तो ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छा है तो भेजता है, ना तो फिर बोलता है कि आप उधर रहिए। वहाँ एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब बैठल है, एंटीबायोटिक देकर उधरे मारेगा, तब फिर इधर रहिएगा। जब आप खत्म हो जाइएगा, तब खत्म हो जाएगा तो अब क्या जाएगा? तो खत्म में हो जाएगा। तो यह जो है ना प्रोटेक्ट मेनली कब? प्लेसेंटा के, तो प्लेसेंटा से जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में हम देखते हैं यह वाला, यह मिल्क में पाया जाता है। माँ यह तो जन्म से पहले या जन्म के बाद, जैसे ही इस धरती पे आता है बच्चे, तो उस टाइम माँ फर्स्ट बार जैसे ही मिल्क फीडिंग कराते हैं तो क्या मिलते हैं? यह पी लिए क्या? आईजीए। क्या पिए? आईजीए। हालांकि सब टाइम रहता है, लेकिन फर्स्ट वो आईजीए कब? जब फर्स्ट दूध पिया तो फर्स्ट आईजी, लगातार पिया, जैसा तक पिया तो क्या है? आईजीए पीते रहा। तो इसलिए देखिएगा, अगर कोई देखिएगा गांव घर में कोई थोड़ा सा अगर बॉडी बिल्डर टाइप का है, मतलब ही थोड़ा सा ताकतवर बॉडी बना हुआ, अच्छा जिम उम कर लिया होगा, बॉडी वॉडी थोड़ा सा बन गया है,
तो कहीं पे भी जाएगा ना तो देखिएगा एकदम एकदम 36 इंच सीना लेके ऐसे ऐसे करके जाएगा, और लड़का उड़का इधर उधर से आएगा, कुछ होगा तुरंत ही माई का, अगर माई का दूध पिया हुआ तो आओ, ऐसे ऐसे सीना पीटेगा और कहेगा तो क्या पिया हुआ, वो क्या पिया हुआ, इसके बारे में बोल रहा, IgA के बारे में बोल रहा। अगर यह पिया ये चीज अगर आप पिए हैं तो आइए हमसे लड़िए, ना तो उधर से गली पतली गली में उधरे निकलिए। अगर IgA पिए है, अगर वो पिया हुआ रहता, माई का दूध कौन नहीं पीता, सब पीता है, अगर वह भी पिया हुआ रहता तो एकदम लड़ लेता, दोनों एकदम मुंह कान थुरा जाता। भले पाउडर वाला दूध पिया होगा उधरे से तो उधरे उधरे निकल जाता। ओरिजिनल नहीं पिया, IgA क्या पिया, ओरिजिनल नहीं पिया, पाउडर वाला पिया तो उधरे भाग गया, और माई से पी लिया तो क्या किया, एकदम लड़ गया। उसके बाद ई वाला, जब शरीर में जब जैसे ही बैक्टीरिया एंट्री कर देता है, इधर तो एंट्री कर देता है, और यह मेनली जो है ना, जो ओपनिंग ओपनिंग पॉइंट में है, जैसे सलाइवा, लार्वा, आंसू, इस सब में ज्यादातर पाया जाएगा। जितने भी आपका शरीर में जितने ओपनिंग पॉइंट है, देख लीजिए आप कितने कितने ओपनिंग पॉइंट है। मुंह हो गया, और महिला का ब्रेस्ट ब्रेस्ट हो जाता है, और आंख हो जाता है, इस सब में से जो है ना सीक्रेट होता है, तो क्या उसी में क्या रहता है, ये चीज रहता है क्या, उसको मारने के लिए बैक्टीरिया अलग से पैथोजेंस बाहर से बीमारी करने वाला कोई चीज एंट्री ना करे, इसीलिए यह जो है ना तैनात रहता है क्या, ओपनिंग पॉइंट में। और दूसरा में यह वाला देखते हैं, जैसे ही बॉडी में अगर ई वाला से पास कर दिया, टप गया अंदर, तो जैसे ही एंट्री करता है एकदम हचाक से एकदम एक्टिव हो जाता है, और इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में तो ये एकदम अस्थिर से रहेगा एकदम। इसका इसका यही मतलब है, अगर हमको आप परेशान नहीं किए तो आपको भी हमने परेशान करेंगे। अगर हमरे बॉडी में आके, अगर हमरे प्लेट में खा के, अगर हम ही को अगर कुछ कह दीजिएगा, हमरे प्लेट में छेद कीजिएगा, तो हम थोड़ा छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो है ना एकदम देता है, IgA में एकदम देता तहस नहस करके। जैसे बाहर से कुछ बीमारी करने वाला एंट्री किया, दिया एकदम एकदम छिड़क के IgM, कौन सा IgM एकदम छिड़क दिया एकदम, उसको जो है ना दूर दूर तक एकदम जो है ना रेजा रेजा उड़ा देता, एकदम रद्दी रद्दी कर देता, एकदम पूरा एकदम फायर कर देता। उसके बाद एलर्जी वाला क्या है, एलर्जी, इसके बारे में समझिए। IgE, यह जो है ना, ई से भी एलर्जी भी याद रख सकते हैं, IgE, ई से मतलब ये एलर्जी भी है, हालांकि स्पेलिंग है नहीं, लेकिन इससे जो है ना याद रख सकते हैं। न तो आप भुला जाइएगा कौन जो है, कौन एलर्जी के लिए है, कौन इन्फेक्शन के लिए है, कौन माँ का मिल्क में, तो इससे यह याद रखिएगा। उसके बाद हम लास्ट में शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे, याद रखिएगा। एलर्जी मतलब अगर शरीर में आपका कोई भी चीज, अगर देखिएगा किसी किसी को शरीर में मतलब कोई भी चीज अगर उस तरह पैथोजेंस एंट्री किया, किस तरह पैथोजेंस या एंट्री करे या आसपास आए या उस चीज से आपको पसंद है, जैसे में आपको अगर कोई चीज से पसंद नहीं है, कोई चीज से एलर्जी है, मान के चलिए किसी को कोई साबुन से एलर्जी है, किसी को कोई कपड़ा से एलर्जी है, किसी को ठंडी या प्रदूषण से एलर्जी है। अगर प्रदूषण से एलर्जी है तो आप रास्ते से जैसे जाते हैं बिना मास्क लगाते हुए, तो आपका एकदम पूरा एकदम बहाना स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है पूरा बहाना, तो आपको क्या होगा था, वो एक्टिव हो जाता है, कहता है कि आप मास्क लगा के चलिए, आपका शरीर में जो है ना हानि करेगा। तो एक्टिव रहना भी चाहिए, क्या एक्टिव रहना भी चाहिए। और जो है ना हमेशा ये अगर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो हमेशा एकदम चूते रहेगा। कोई 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 उधर से जाएगा, मोटरसाइकिल का धुआं थोड़ा सा फेंक एकदम दे दिया एक्सीलेटर, एकदम गड़गड़ा के एकदम आपका आ गया अंदर, धुआं आ गया, जैसे ही आया तो ये एकदम ड्रॉप 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 बूंद बूंद गिरने लगा। उधर कोई रहा तो देखा ना, तो ऐसे कपड़े में पोंछ लेता है, ऐसे ऐसे करता है, या तो कोई तो रुमाल में अपना पोंछ लेता है। तो क्या करता है, एलर्जिक। और यह जो है देखिएगा ज्यादा अगर एक्टिव हो जाए तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे किसी कोई घर में अगर कुत्ता पालता है तो देखिएगा वो जो है ना कुत्ता क्या करता है, रखवाली करता है, जैसे ही चोर लगा उसको, जो चोर आ रहा है एकदम भौंकना स्टार्ट कर देता है। और कभी कभी देखिएगा ऐसे घर का भी आदमी आएगा तो एकदम हाड़े एकदम भौंक देगा, तो क्या करेगा, दो रोटी फेंक देगा, दो रोटी फेंक देगा, एकदम अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर से एकदम खाएगा एकदम जो करना। चोर भी पहले इस तरह करता था, सुनने में आता था, पहले का आदमी बोलता था कि अगर चोरी करने जाता था कोई, तो घर में अगर उसका कुत्ता रहता था तो दो गो क्या करता था, दो चार गो रोटी लेके जाता था, उधर एक गो आदमी बैठ के खिलाता था, उधर दूसरा का चोरी करके एकदम निकल लिया, एकदम दोनों फिर भागले कर चल गया। तो ऐसे एलर्जी वाला अगर, तो हम लोग यहाँ तो बॉडी में तो रोटी देने वाला तो बात नहीं होगा। बॉडी में क्या होगा, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या रोटी नहीं देगा, लेकिन
2 दवाई दे देगा, बस खाइए, वो आप आराम से रहिए। जैसे हम लोग कुत्ता को रोटी फेंक के आराम कर दिए हैं, एक्टिव एक्टिव था नॉन एक्टिव कर दिया, वैसे 1 दवाई दे दी, 1 से 2 दवाई दे दी है एंटी एलर्जी, आराम से एकदम आप आराम से जाइए। ये एक्टिव रहेगा तो फायदा होगा आपका जो है ना, कोई चीज़ भी अगर बॉडी में आता है तो आपको बताता है कि आपका बॉडी कितना सेंसिटिव है, कितना एकदम यादगार है। जैसे ये कुछ किसी को जो है अगरबत्ती का सेंट ये नहीं होता, किसी को परफ्यूम अगरबत्ती सेंट वैसा तो नहीं होता है, वो खुशबू वाला सेंट है, उसमें कोई ये नहीं होता है। लेकिन परफ्यूम वाला सेंट किसी किसी को, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे बगल वाला मारेगा एकदम उसको गनगना जाएगा, या तो वो साइड ले लेगा या तो फिर वो अपना कहीं जो है ना देख लेगा, बोलेगा नहीं यहाँ यहाँ रहने से हमको ठीक नहीं है, या तो उसको मारने यूज़ करने ही मना करेगा। तो परफ्यूम से एलर्जी है। मतलब कुल मिला के आपको एलर्जी जो है ना लगभग 80% आपको फ़ायदा ही है। 20% 20% आप मानिए, मान के चलिए अब हर जगह एक्टिव ही रहेगा। मतलब चलिए शादी में गए, उधर कोई सेंट मार के आया, उधर कोई लिपस्टिक लगा के आ गया, उधर कोई एकदम पूरा वो क्या कहते हैं पाउडर वाउडर लगा के आ गया, अलग अलग सेंट है एकदम चारों तरफ से, एकदम गमक गया बॉडी और एकदम ड्रॉप ड्रॉप चू रहा। आप खाइएगा क्या, फिर वहाँ रुमाल लेके पोछिएगा, वो एक टेंशने वाला बात है। तो ज़्यादा भी एलर्जी एक्टिव हो जाएगा, ई वाला आईजी वाला अगर एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा तो ऐसे एकदम छूते रहेगा, तो एक आदमी पूछेगा रुमाल लेकर, और आप खाते रहिए वैसे। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए यहीं तक हमारा सफ़र था, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।